नमस्कार साथियों, मैं आशु सिंह एएस पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझसे बहुत से बच्चों ने पूछा है कि सर आप बीएड और बीटीसी के बारे में कुछ बताइए कि बीएड सही रहेगा या बीटीसी सही रहेगी, दोनों में से कौन सही है। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटे से वीडियो में आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दूंगा कि बीटीसी सही है या बीएड सही है, बीटीसी करना ज़्यादा सही है या बीएड ज़्यादा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए, आपको मैं बीएड के बारे में बता दूं। ठीक है, उसके बाद बीटीसी जिसको परिवर्तित कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है क्या, डीएलएड, डी एल और एड। ठीक है, डीएलएड। तो बीएड में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो, बनना तो दोनों में एक ही चीज़ है, चाहे बीएड करो या बीटीसी, लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि हमको मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए। हाँ, तो उसमें देखो, इसमें हम देखेंगे बीएड में, तो बीएड में सबसे पहले क्या होगा कि बीएड में जो एक तरीका होता है इसका बहुत हाई लेवल का होता है। हम जो है बीएड करके बहुत सी संस्थाओं में जो है सेवा कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज। ठीक है, इंटर कॉलेज। तो इंटर कॉलेज की एक प्रक्रिया और होती है टीजीटी और पीजीटी। सबसे पहले टीजीटी ऑब्लिक पीजीटी। ठीक है, अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी सही है पीजीटी। देखो, टीजीटी होता है इसको कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट ट्रेनिंग। ठीक है, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 10 तक ये लोग पढ़ा सकते हैं। अगर इनका सिलेक्शन होता है माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग या उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा, तो वो लोग क्या है कि वो टीजीटी में जो है सहायक अध्यापक के तौर पर अपनी सेवा दे सकते हैं। एवं जब पीजीटी आता है तो पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जो कि हम जब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं या हम बीए करके एमए कर लेते हैं या बीएससी करके एमएससी कर लेते हैं, इस प्रकार से जब हम इन डिग्रियों को हासिल कर लेते हैं तब हम जो है पीजीटी का जो आवेदन करते हैं। ठीक है, और इसकी जो बाध्यता होती है या इसकी जो है पढ़ाने का जो एक उपक्रम होता है वो होता है कक्षा 11 और 12। ठीक है, इन दोनों जगहों में ये पीजीटी वाले पढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे इंटर कॉलेज से, ये तो हो गया इंटर कॉलेज से संबंधित। उसके बाद फिर आएंगे हम हायर एजुकेशन में। ठीक है, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब जैसे डिग्री कॉलेज तमाम ऐसे होते हैं जो कि इनमें हम सेवा दे सकते हैं। हाँ, उसके लिए हमें नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जेआरएफ एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, पीएचडी की एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो है हमको उन चीज़ों को क्वालिफाई करके फिर जो है हम हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा संस्थान। ठीक है, जैसे अभी आपको शिक्षा के प्रकार में सबसे पहले देखो, एक तो इंटर कॉलेज हो गया, फिर उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो डिग्री कॉलेज होते हैं वित्त पोषित या स्व वित्त पोषित, उनमें ये अपनी सेवा दे सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर आ जाइए, ये तो हो गया इंटर कॉलेज, फिर उच्च शिक्षा संस्थान। उसके बाद डिग्री जो ये होती है बीएड की, उसमें जैसे बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, वो तैयारी करते करते बेचारे उनका कुछ नहीं हो पाता है, तो वो फिर एक प्रक्रिया और अपनाते हैं बीएड करने के बाद फिर एमएड की। एमएड है ना, ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएट का ही एक डिप्लोमा है। उसके बाद फिर आ जाता है पीएचडी या नेट। नेट क्वालिफाइड करने के बाद बच्चा क्या है डिग्री कॉलेज में ऑलरेडी वो पढ़ा सकता है। बहुत से तमाम ऐसे डिग्री कॉलेज होते हैं जो कि उनको ले लेते हैं क्योंकि उनके पास डिग्रियां होती हैं। इस प्रकार से ये अपनी सेवाएं में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए उच्च शिक्षण संस्थान के बाद फिर आ जाते हैं फिर हम लोग क्या कि जैसे बहुत से विश्वविद्यालय होते हैं। हाँ, जैसे अपना कानपुर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद जैसे राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे बीएड करने के बाद एमएड करने के बाद ये तमाम डिग्रियां लेने के बाद इनकी इनसे संबंधित, ठीक है, तो उसमें जा करके वो क्या कर सकते हैं, उसमें वहाँ पर भी हम जो है कॉपी जांचने की प्रक्रिया है, एग्जामिनर बनने की प्रक्रिया है, इससे रिलेटेड तमाम जगहों में हम अपनी सेवा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपने सुना होगा कि बीएड को प्राइमरी में मान्य कर दिया गया था।
है कि जो है वो लड़का बीएड अगर किए है, ठीक है ना, तो एनसीई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है बीएड के जितने भी छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी, एक सुनहरा अवसर आया था कि जो अगर वो बीएड किए हुए हैं और वो अगर प्राइमरी में पढ़ाना चाहता है या प्राइमरी में अपनी सेवा दे सकता है, तो उसमें वैकेंसी निकलेगी और वैकेंसी निकलने के बाद उसमें बच्चा आवेदन करेगा। आवेदन करने के बाद उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर उसका चयन होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल 1-1.5 साल पहले ही एनसीटीई की गाइडलाइन आई और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि इससे बीएड को प्राइमरी से हटाया जाता है। तो उससे बहुत से बच्चों में निराशा हुई कि अरे यार इतना सब कुछ करने के बाद बताइए। भाई एक तरह से देखा जाए तो अगर कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन में बीएड हो या बीटीसी हो, दोनों को आप एक साथ वैकेंसी निकालिए, बिठा दीजिए, जिसके अंदर काबिलियत होगी वो जो है एक सीट ले लेगा। लेकिन उसमें भी जो है बीएड वालों के हाथ निराशा लगी। क्यों लगी? क्योंकि उसमें जो है प्राइमरी में से उनको हटा दिया गया था, ठीक है। तो उसमें टेट और सी टेट, एक केंद्रीय पात्रता परीक्षा और उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग उसमें लेना था। तो उसमें जो है आपको टेट जो है वो प्राइमरी लेवल पे पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसको हटा दिया, तो अब इस जो सीटेट का जो है प्राइमरी लेवल वाला, इसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगी, बेकार हो गया। तो फिर बचा है हम लोगों के पास में एक ही ऑप्शन प्राइमरी के अलावा कक्षा 6 से 8 का, जिसमें कि अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय का जो टेट हमको मतलब पास करना है। बस वही एक हमारे पास माध्यम बचा। अगर वो हम पास करेंगे तो उसमें 6 से 8 तक में, कक्षा 6 से 8 में जब भी वैकेंसी आएगी जूनियर लेवल की, तो उसमें हम उसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी निराशा लगी। क्यों? क्योंकि अभी कम जब 29,000, आपने एक सुनी होगी बात, 29,000 आई थी मैथ और साइंस की भर्ती जूनियर में, जो कि मेरिट बेस पे ली गई थी। उसमें जो है तमाम बच्चों का हुआ था। उसके बाद फिर अब जूनियर की एक भी वैकेंसी नहीं आई, अभी तक बिल्कुल भी नहीं आई। हालांकि बीच में था कि आनी है वैकेंसी, लेकिन वो सरकार अभी उसमें ध्यान नहीं दे रही है। तो ये हो गया हमारा क्या नाम है बीएड का। लेकिन प्राइमरी से हट गया, जूनियर से हट गया है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब हमको देखना है उच्च शिक्षण संस्थान में है, जैसे इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है ना। और जूनियर में जो कक्षा 6 से 8 तक जो है कंप्यूटर विद्यालय जो क्या नाम है प्राइमरी लेवल के होते हैं, ठीक है ना, उनसे जो ऊपर के होते हैं कक्षा 6 से 8 तक में, उसमें भी हम सेवाएं दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बीएड का। अब आते हैं बीटीसी में, ठीक है। तो बीटीसी जो है हमारा, एक मिनट के, बीटीसी जिसको परिवर्तित करके बोला गया है DL और एड, ठीक है, DL और एड, इसको कहते हैं डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, जो कि इसको डीएलएड को इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, ठीक है। पहले था बीटीसी को परिवर्तित करके फिर डीएलएड में लाया गया, डीएलएड। इस तरह से इसकी जो प्रक्रिया ये है। हाँ, अब इसमें क्या है डीएलएड में कक्षा 1 से 5 तक आप सेवाएं दे सकते हैं, और उसके बाद जो है इसमें टेट या सीटेट पास होना चाहिए। किस लेवल का? प्राइमरी लेवल का टेट या सीटेट पास होना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसमें भी वैकेंसी आ नहीं रही। 68,000 जो आई एक वैकेंसी, उसके बाद फिर आई 69,000, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, जो कि अभी भी जो पेंडिंग नहीं चल रही है कि आएगी, उसी में लड़के तमाम जो है बेरोजगार बने टहल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रक्रिया ये होती है कि अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो डीएलएड के बाद तमाम ऑप्शन इसमें भी होते हैं। तमाम ऐसे डिग्री कॉलेज होते हैं जहाँ पे आप सेवाएं दे सकते हैं टेट के सीटेट पास करके, ठीक है ना। इस तरह से जो है इसकी पूरी प्रक्रिया है, आप समझ गए होंगे। और जिन लोगों के समझ में आ गया हो, ठीक है, तो वो जो है देखिए, देखा जाए तो
एक तरह से देखा जाए तो बीएड भी सही है और बीटीसी भी सही है। अगर आप बीएड करेंगे तब भी सही है, ठीक है, और इधर डीएलएड भी सही है। दोनों में आप जो चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और सेवाएं अपनी दे सकते हैं। धन्यवाद।